अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका इस चैनल में खुशामदीद करता हूं। अगर आप किसी के मुनाफिकत को, अगर आप किसी के सच्चाई को जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन मुनाफिक है और किस में मुनाफिकत है, किस में हिपोक्रेसी है और उसका रियलिटी क्या है, तो आपको उसको दो चीज़ों से आप उसे आजमा सकते हो। एक, बुरे वक्त से, बुरे वक्त में आपको पता चल जाएगा कि मुनाफिक कौन है, और दूसरा, जब आप उसे चांस दो कि वो अपनी सच्चाई, अपनी मुनाफिकत दिखाए। तो ऐसे ही कुछ दिन पहले जब हमास ने इसराइल पर अटैक किया, उस पर हमला किया, उस पर बॉम्ब्स लगाए, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे। हम एज अ मुस्लिम्स, हम मुसलमान, वो कोई भी हो, अगर कोई बेगुनाह जान लेता है, बेकसूर जान लेता है, हम उसे हमेशा तनकीद करते हैं। इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता कि बेगुनाह बेकसूर की जान लिया जाए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस हैं जिसमें वो क्लियरली कहता है कि ना औरतों को मारा जाए, ना बच्चों को मारा जाए, ना बूढ़ों को मारा जाए। तो बेकसूर का जान लेना इस्लाम में बिल्कुल नाजायज़ है, और हम जंग की वजह से, हम किसी और चीज़ की वजह से बेकसूर का जान नहीं ले सकते, मासूम जान नहीं ले सकते। तो इसकी वजह से हम इस अमल को, जो भी अमल हो, अगर कोई बंदा, कोई ग्रुप, कोई भी बेकसूर का जान लेता है, वो कोई भी जान हो, अगर वो बेकसूर है तो हम उसे तनकीद करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। तो यहाँ पे जो लोग पहले मरे हुए थे, जो लोग पहले हक की दावा करते थे, सही और गलत की दावा करते थे, बात करते थे, वो अब आवाज़ उठाने लगे। जो खामोश थे, सालों से, सदियों से खामोश थे, आज वो आवाज़ उठाने लगे। कि जब हमास ने इसराइल पर अटैक किया कुछ दिन पहले, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी आवाज़ उठाया इसराइल के लिए, इसराइल के साथ उठा, इंडिया भी उसके साथ उठा, यूनाइटेड नेशंस वो भी उसके साथ, इसराइल के साथ उठा। और जो जॉर्डन पीटरसन है, वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, वो मेरा फेवरेट साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन उसने ऐसी बात की जो कि हक और सही और गलत की बात करता है। उसने कहा कि उसने ट्विटर पर लिखा कि गिव देम हेल, कि जो हमास के लोग हैं, पैलेस्टीनियंस हैं, जो फ़लस्तीन के लोग हैं, उनको तबाह किया जाए, उनको तबाह करो, उनको जो उन्होंने किया है उसका टेस्ट चखाओ, उनको मज़ा चखाओ। तो उसने ये कहा। सोशल मीडिया में जो फेसेस दिखा रहे हैं, ये सोशल मीडिया में जिस तरीके से बात करते हैं लोग, बिलीव में अगर उसकी आप हकीकत देखें तो सोशल मीडिया के पीछे उनकी जो चेहरा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उनके सोशल मीडिया के चेहरे से। उनका हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो वो उनके दिल में चीज़ें हैं वो छुपाते हैं और सोशल मीडिया में कुछ और कहते हैं। उनके दिल में कुछ और है, सोशल मीडिया पर कुछ और कहते हैं। मैं हैरान हूँ, आज इनका इंसानियत जागा है, आज इसके अंदर जो इंसानियत था वो जाग उठा है। इनका इंसानियत पिछले 80 सालों से ज़्यादा इनका इंसानियत मरा हुआ था, सोया हुआ था। जब कहाँ थे जब फ़लस्तीन के लोगों को, उनके बच्चों को, मासूम बच्चों को बेदर्दी से मारा जा रहा था, उनको कत्ल किया जा रहा था, उनका कत्ल आम किया जा रहा था। ये लोग कहाँ थे जब फ़लस्तीन के औरतों के साथ जिना किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उन पर तशद्दुद जुल्म किया जा रहा था? ये कहाँ थे? ये कहाँ लोग? क्या ये लोग मरे हुए थे उस वक्त? अभी तक उन्हें मारा जा रहा है। उनकी औरतों के साथ जिना किया जा रहा था, उनकी औरतों को मारा जा रहा था। जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनको मारा जा रहा था, मुस्लिम्स को मारा जा रहा था, उनको मस्जिद में जाने नहीं दिया जा रहा था। तो ये लोग कहाँ थे? मैं सोच रहा हूँ ये लोग कहाँ थे, कहाँ छुपे हुए थे, क्यों उस वक्त आवाज़ नहीं उठा रहे थे? इनका इंसानियत उस वक्त कहाँ था? क्या इंसानियत ये होता है कि जो एक ग्रुप हो, इजराइल के लोग हैं, वो क्या वो इंसान है? ये लोग फ़लस्तीन में जो रहते हैं वो इंसान नहीं है? मैं इनसे बस यही सवाल करूँगा कि बस यही इंसान इजराइल में जो रहते हैं वो इंसान है, और जो फ़लस्तीन में रहते हैं मुस्लिम्स हैं वो इंसान नहीं है? मैं बस ये सोचता हूँ कि क्या ये लोग अक्ल के अंधे हैं? क्या ये लोग ये नहीं देख रहे कि इस अटैक के पीछे, इस हमले के पीछे वजह को नहीं देख रहे? क्या ये लोग अंधे हैं, इनके पास माइंड नहीं, दिमाग नहीं? क्या ये लोग जानबूझकर अंधेपन का नाटक कर रहे हैं? और ये लोग ये वजह को नहीं देखते, जब पैलेस्टीनियंस लोगों को मारा जा रहा था तो उस वक्त ये आवाज़ नहीं उठाते थे। आज ये आवाज़ उठा रहे हैं, आज ये इसराइल का साथ दे रहे हैं। किस वजह से दे रहे हैं? ये इन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ा। अगर ये हिस्ट्री पढ़ते तो इनको पता चलता, अगर ये तारीख पढ़ते तो इनको पता चलता कि ये क्या कह रहे हैं और किस वजह से कह रहे हैं, और हमास ने क्यों अटैक किया। तो इनका ये रद्द-अमल कि इसराइल जे के हमास के ग्रुप को तबाह किया जाए, कि पहले फ़लस्तीन के लोगों को तबाह किया जाए, और इसराइल का साथ होना, क्या यूएन को पता नहीं है, यूनाइटेड नेशंस को पता नहीं कि इसराइल ने गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर कब्जा किया है? तो आए मैं आपको बताता हूँ कि हमास के पीछे हमास ने अटैक क्यों किया इसराइल पर,
उसके पीछे क्या रीज़न, उसके पीछे क्या सबब है, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। हमास ग्रुप ने इसलिए अटैक किया जो फ़लस्तीन है, जो फ़लस्तीन के लोग हैं, जो पैलेस्टाइन है, गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, उस पर इसराइल ने 80 साल से ज़्यादा उस पर जुल्म किया है। 80 साल से ज़्यादा वो जुल्म किया है और कर रहा है, 80 साल से भी ज़्यादा। और इधर हर रोज़ किसी न किसी को मारा जाता है, किसी न किसी पर जुल्म किया जाता है। हर रोज़ पता नहीं कितने लोगों को मारा जाता है, हर रोज़ लोगों पर जुल्म किया जाता है। हर रोज़ यहाँ पर लोगों को मस्जिद से नमाज पढ़ने से रोका जाता है। बड़ा मस्जिद है उधर यरूशलेम में, अल अक्सा मस्जिद फ़लस्तीन में, उस पर उधर से मुसलमान को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, उनको रोका जाता है। उस मस्जिद पर अटैक किया जाता है, उस पर अटैक करते हैं, उसे तबाह करने की कोशिश करते हैं। लोगों को, मुसलमानों को पानी भी नहीं दिया जा रहा, उनके लैंड पर, मुसलमानों के लैंड पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दिए जा रहे, उनको तबाह किया जा रहा है और उन पर हर रोज़ जुल्म किया जा रहा है, उनको भूख से मारा जा रहा है। उनके एयर ट्रांसपोर्टेशन, हवाई जहाज़ के जो डीलिंग्स कारोबार वो भी बंद किए गए, और जो समुंदर के फिशिंग कारोबार वो भी बंद किए इसराइल ने मुस्लिम्स के, और लैंड पर, ज़मीन पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया इसराइल ने और उनके कारोबार को बंद किया। उनको जॉब्स नहीं दिए जा रहे, उनका कारोबार नहीं हो रहा और वो भूख से मर रहे हैं। उन पर उनके मुसलमान जो फ़लस्तीन के लोग हैं, उनके लोगों को 10 मिलियन से ज़्यादा पैलेस्टाइन के लोगों को इसराइल ने मारा, उसके फौज ने मारा 10 मिलियन से ज़्यादा। और हर रोज़ वो जुल्म कर रहे हैं फ़लस्तीन के लोगों पर। और आपको पता है, बहुत बड़ी दुख वाली बात यह है कि ये लोग, ये जालिम लोग, ये इसराइल 1967 से इसराइल के लोगों के हक छीन रहा है, इन पर जुल्म कर रहा है। और इन्होंने गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक पर 56 ईयर से ज़्यादा, 1967 से लेकर आज तक उनका उधर इसराइल का गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के लोगों पर जुल्म हो रहा है। इन इलाकों पर उनका कब्ज़ा है, इन इलाकों पर उनका हरा नहीं चल रहा है। और उन्होंने ओस्लो एकार्ड के ज़रिए बस इन लोगों को चुप करा दिया है कि उन्होंने एक बस पार्टी क्रिएट की और उस पार्टी का जो लीडर है वो उनका गुलाम है। तो आप देख सकते हैं कि 1967 से लेकर आज तक उनका उधर जुल्म चल रहा है, तशद्दुद चल रहा है। और ये लोग जो इसराइल के लिए उठे हैं, ये लोग, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा, हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है। 56 ईयर से ज़्यादा इसराइल ने गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के जो लोग हैं फ़लस्तीन पर, उन्होंने हुकूमत की अभी तक कर रहे हैं और उन पर जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, उनके हक छीन रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं और उनके जो है ना, बिलीव मी, वो भूख से मर रहे हैं, उनको भूखा मार रहे हैं। तो सबसे बड़ा हिस्ट्री में ये ऑक्यूपेशन है, 56 ईयर से ज़्यादा उनका ऑक्यूपेशन है। ये ऑक्यूपेशन हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है। 56 ईयर से ज़्यादा इसराइल ने वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप को खुद के कब्जे में कर लिया, उसे ऑक्यूपाई कर लिया और अभी तक उसके कब्जे में है। और ये क्या इन यूनाइटेड नेशंस को पता नहीं है, ये क्या सब कंट्रीज को पता नहीं है, और उन पर तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है। और इवन 2014 से लेकर जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इसराइल के जो हुक्मरान हैं, वो इवन फ़लस्तीन के लोग हैं, जो पैलेस्टीन के लोग हैं, उनके पास नहीं जा रहे, उनके हालात उनसे नहीं पूछ रहे कि वो कैसे ज़िंदगी बसर कर रही है वगैरह। इवन उनसे हाथ नहीं मिलाते, हाथ तक उनसे मिलाना सही नहीं समझते। तो मीन्स इतना जुल्म कर रहे हैं इसराइल उन पर। और अभी कुछ वक्त पहले इसराइल का जो हुक्मरान है, प्राइम मिनिस्टर, उसने ये डिक्लेयर किया, ये दावा किया कि वो गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को खुद के कब्जे में कर लेगा और जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनका जो हक है वो हक उनसे छीन लेगा। और कुछ वक्त पहले इवन जो बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, वो एक मैप लेके गया यूनाइटेड नेशंस के पास, यूएन के पास, और उसमें ये दिखाया कि जो फ़लस्तीन है, गाज़ा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है, वो उसमें अपने ये लिखा गया और उसमें अपने ये था कि ये जो गाज़ा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक है वो फ़लस्तीन मीन्स इसराइल का बन गया, मीन्स वो इसराइल का है। तो इसकी वजह से और भी बहुत सारे मसले थे उधर और बहुत सारे जुल्म हुए, तो उसकी वजह से वो बहुत परेशान थे और वो भूख से मर रहे थे। वो मजबूर हो चुके थे इस एक्शन को, इस हमले के लिए। मुसलमान का एक खासियत ये होता है कि सच्चा जो मुसलमान होता है वो गुलामी कभी पसंद नहीं करता। तो इसकी वजह से
उन्होंने कहा कि इससे पहले कि जो फ़लस्तीन है इसराइल का हो जाए, क्यों ना उसे जंग किया जाए, क्यों ना उसे रोका जाए, क्योंकि उसका तो साथ कोई और कंट्रीज नहीं दे रहे थे, कोई और मुस्लिम कंट्रीज जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनका साथ नहीं दे रहे थे। सऊदी अरबिया भी जो है ना इसराइल का उसने साथ दिया, उसके साथ डीलिंग्स करना शुरू कर दिया। पहले तो वो चीज़ों इसराइल की चीज़ों को बाइकआउट करता था, लेकिन अभी वो बाइकआउट उसने ख़त्म किया और उसके साथ डीलिंग्स करना शुरू कर दिया। और दूसरे भी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसराइल का साथ देना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से जो फ़लस्तीन के लोग थे, पैलेस्टाइनियंस थे, उन्होंने ये फील करना शुरू कर दिया कि अगर हम इसराइल पर हमला नहीं करेंगे, अगर हम उसे जवाब नहीं देंगे तो वो गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेगा और उससे कब्जा कर लेगा और हमें गुलाम बनाएगा और फिर और भी ज़्यादा तशद्दुद करेगा, जुल्म करेगा। तो उसकी वजह से वो मजबूर थे इस अमल के लिए, ये हमले के लिए वो मजबूर किए गए थे, वो मजबूर थे। तो इसलिए इस मजबूर में उन्होंने इसराइल पर अटैक किया। तो ये था वजह ये था कि वो मजबूर हो चुके थे, उनके बच्चों पर तशद्दुद हो रहा था, उनके औरतों पर तशद्दुद जुल्म हो रहा था और उन पर तशद्दुद जुल्म हो रहा था, उनको उनके कारोबार नहीं हो रहे थे और उन पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उनको नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उनके मस्जिद पर अटैक किया जा रहा था। तो उसकी वजह से वो मजबूर हो चुके थे वो कम्प्लीटली। और ये साइकोलॉजिकली भी अगर आप देखें कि अगर आप पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है और आप पर बहुत ज़्यादा जो है ना सिचुएशन मीन्स आपको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आप कुछ कर बैठते हो कि बस इस सिचुएशन, इस हालत से, इस कंडीशन से मैं निकलूं। तो ऐसे ही वो मजबूर हो चुके थे, वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा हिस्ट्री में, तारीख में ऑक्यूपेशन है इसराइल का। तो उसकी वजह से उन्होंने अटैक किया इसराइल पर। तो ये वजह था। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप वजह को देखें कि इसराइल पर क्यों अटैक किया। यस, जो बेगुनाह इनोसेंट लाइफ लेना, इनोसेंट ज़िंदगी, जो मासूम लोग थे जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको मारना ये बिल्कुल गलत है। यस, हमास ने अटैक करके थोड़ा मिस्टेक किया है, लेकिन अगर आप इसके पीछे सबब को देखें तो आपको सब पिक्चर जो है ना, इमेज वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं बस सब मुस्लिम से यही चाहूँगा कि ये जो मुनाफिक लोग हैं इनके खिलाफ हमें उठना होगा और हमें जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके साथ हमें खड़ा होना होगा और हमें एक मुस्लिम टीम बनना होगा और एक साथ खड़ा होना होगा। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि सूरह आल इमरान चैप्टर 3 वर्ड्स 104 में कहता है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यअमरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, कि आप में से एक पार्टी, एक ग्रुप होना चाहिए जो कि लोगों को अच्छाई की तरफ, सच्चाई की तरफ और नेकी की तरफ बुलाए और लोगों को नेकी का हुक्म दे, अच्छाई का हुक्म दे और बदी से, बुराई से लोगों को रोके। कल हम मुस्लिम से ये मसला है कि हम जुदा हो चुके हैं, हम फ़िरक़ेवारियत मसले में पड़ चुके हैं, हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं कुछ फ़ायदे के लिए, तो हम फ़ायदा देख रहे हैं। तो हम सबको एक साथ में आना चाहिए और एक साथ मिलकर ये जो जुल्म कर रहे हैं, ये जो मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं, ये जो मासूम लोगों पर तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है, इनको बचाया जाए। जो भी हो, वो मुस्लिम हो, हिंदू, जो भी हो, उनको बचाया जाए और उन पर जुल्म ना करने से रोका जाए उनको और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो यकीनन हम अल्लाह ताला के बारगाह में खड़े होंगे और वो हमसे ज़रूर सवाल पूछेगा। तो यही वक्त है, यही टाइम है और डरने कभी भी ना डरो, क्योंकि मौत बरहक है हर एक पर। और इन काफिरों को, इन मुनाफिकों को हमें सही जवाब देना चाहिए और हमें फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं तो ये लोग, ये इसराइल के लोग उस पर कब्जा कर लेंगे। और ये सारे, आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंट्रीज हैं, इंडिया, ये सारे जो नॉन मुस्लिम्स कंट्री हैं, बहुत सारे, ये अक्सर मिले हुए होते हैं। बिलीव मी, ये इनका प्लानिंग होता है, ये मिले हुए होते हैं और ये बस यही चाहते हैं कि जो अगर उनका आँख किसी चीज़ पर पड़ता है तो वो चाहते हैं कि उसे हासिल कर लें, उसके खुद के कब्जे में पकड़ लें। मैंने इनके बाबों को पढ़ा है, मैंने इनके फादर्स को पढ़ा है, तो इसलिए मुझे इनके बारे में आइडियाज़ है कि ये क्या चाहते हैं। अगर ये किसी चीज़ पर आँख रखते हैं तो ये चाहते हैं कि सब कंट्रीज को राजी करें उसे हासिल करने में। तो ये एक साथ मिले हुए हैं। तो हमें अपने बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ जो फ़लस्तीन में हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए और हमें आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।